विनोद खन्ना सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक जबरदस्त शख्सियत थे। उनकी आंखों में एक अलग ही जुनून था जो किसी भी सीन को गहराई दे देता था। एक समय जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का दबदबा था, तब विनोद खन्ना ने अपनी अलग पहचान बनाई, पहले एक खतरनाक विलेन के रूप में, फिर एक रोमांटिक और दमदार हीरो के रूप में। मेरा गांव मेरा देश, अमर अकबर एंथनी, कुर्बानी, दयावान और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा का असली स्टाइल आइकन बना दिया। उनकी शख्सियत में एक अनोखी बात थी, एक्शन भी किया तो दमदार, रोमांस भी किया तो दिल छू लेने वाला। लेकिन विनोद खन्ना सिर्फ सिनेमा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने आध्यात्म का रास्ता भी चुना और ओशो रजनीश के आश्रम में चले गए। जब वापस लौटे तो और भी ज्यादा निखरकर बॉलीवुड में छा गए। इसके अलावा राजनीति में भी अपनी पहचान बनाए और सांसद बने। विनोद खन्ना सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक युग थे जहां स्टारडम और ग्रेस एक साथ चलते थे। उनका अंदाज, उनकी एक्टिंग और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। विनोद खन्ना के पसंदीदा हीरो थे राजेश खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 पेशावर, पाकिस्तान में हुआ। उनके पिता का टेक्सटाइल, डाई और केमिकल का बिजनेस था। विनोद खन्ना 5 भाई बहनों में से एक थे। उनके एक भाई और 3 बहनें हैं। आज़ादी के समय हुए बंटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया। विनोद बचपन में बेहद शर्मीले थे। स्कूल के दौरान उन्हें एक टीचर ने जबरदस्ती नाटक में उतार दिया और उन्हें अभिनय की कला पसंद आई। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दौरान विनोद खन्ना ने 16वां साल और मुगल-ए-आजम जैसी फिल्में देखीं और इन फिल्मों ने उन पर गहरा असर छोड़ा। विनोद खन्ना के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए। विनोद की जिद के आगे वे झुके और उन्होंने 2 साल का समय विनोद को दिया। विनोद ने इन 2 सालों में मेहनत कर फिल्म इंडस्ट्री में जगह बना ली। राजेश खन्ना को विनोद बेहद पसंद करते थे। हैंडसम विनोद को सुनील दत्त ने मन का मीत 1968 में विलेन के रूप में लॉन्च किया। ये फिल्म दत्त ने अपने भाई को बतौर हीरो लॉन्च करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गए, लेकिन विनोद की चल निकली। हीरो के रूप में स्थापित होने के पहले विनोद ने आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में सहायक या खलनायक के रूप में काम किया। गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने 1971 से विनोद खन्ना को चर्चा मिली और बतौर नायक वे नजर आने लगे। मल्टीस्टारर फिल्मों से विनोद को कभी परहेज नहीं रहा और वे उस दौर के स्टार्स अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, सुनील दत्त आदि के साथ फिल्में करते रहे। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सफलता के शिखर पर रहते हुए 1982 में विनोद खन्ना ने अचानक ऐसा फैसला लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया। विनोद अपने आध्यात्मिक गुरु रजनीश ओशो की शरण में चले गए और ग्लैमर की दुनिया को उन्होंने बाय बाय कह दिया। ओशा के आश्रम में इस सुपरस्टार ने बर्तन धोने और माली का काम किया। विनोद के अचानक इस तरह से चले जाने के कारण उनकी पत्नी गीतांजलि नाराज हुई और दोनों के बीच तलाक हो गया। विनोद और गीतांजलि के 2 बेटे अक्षय और राहुल खन्ना हैं। 1990 में विनोद ने कविता से शादी की। कविता और विनोद का एक बेटा साक्षी और बेटी श्रद्धा है। फिल्मों के प्रति प्यार विनोद को फिर फिल्मों में खींच लाया और 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से वापसी की। 4-5 साल तक नायक बनने के बाद विनोद धीरे धीरे चरित्र भूमिकाओं की ओर मुड़ गए। विनोद खन्ना सलमान खान के साथ बहुत सी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सलमान उन्हें अपने लिए लकी मानते हैं। विनोद खन्ना मुख्य भूमिका के दौर में बहुत फिट थे। एक इंटरव्यू के दौरान विनोद खन्ना ने कहा था कि उनके समय भी हीरो फिट होते थे, परंतु तब बॉडी दिखाने का ट्रेंड नहीं था। विनोद खन्ना फिल्मों में स्टाइलिश अभिनेता के तौर पर सामने आते थे। विनोद खन्ना अभिनेता होने के अलावा निर्माता और सक्रिय राजनेता भी थे। वे भाजपा के सदस्य थे और कई चुनाव जीत चुके थे। वे मंत्री भी रहे। 1999 में विनोद खन्ना को उनके इंडस्ट्री में योगदान के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। और यही था विनोद खन्ना का सफर, एक विलेन से सुपरस्टार बनने तक, फिर आध्यात्म की राह पर चलने से लेकर राजनीति में अपनी पहचान बनाने तक। उन्होंने अपने करियर में हर वो मुकाम हासिल किया जो एक अभिनेता का सपना होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अप्रैल 2017 को कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। वो बॉलीवुड की उस पीढ़ी के आखिरी सितारों में से एक थे जिनका स्वैग और स्टाइल आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। विनोद खन्ना चले गए, लेकिन उनका चार्म, उनकी फिल्मों के डायलॉग्स और उनकी यादें हमेशा अमर रहेंगी। हमारी आपसे ये विनती है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके विनोद खन्ना पर अपनी राय जरूर दें।
और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।